नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 5 के जो हिंदी है उसका अध्याय 1 सबसे पहले प्यार बनाया इसके बारे में बात करेंगे। ये जो कविता है छोटी सी, इस कविता के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार से अपने ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्रों में जो दादा दादी या नाना नानी कुछ कहानियाँ सुनाते हैं, इसी प्रकार एक बच्ची को नानी ने एक कविता सुनाई है, सबसे पहले प्यार बनाया। तो इसको एक बार अपन पढ़ लेते हैं। नानी जी ने हमें बताया, ईश्वर ने संसार बनाया, बहुत जरूरी समझ इसने सबसे पहले प्यार बनाया। इसी प्यार से धरती अंबर सरिता सागर जुड़े हुए, इसी प्यार में बरसे बादल प्रहरी पर्वत खड़े हुए, इसी प्यार से सूरज उगता चंदा अमृत बरसाता, तारों की टिमटिम है इससे सबका है नाता। ये हरियाली वन बागों की कलियों सुमनों का खिलना, तितली भंवरों का मंडराना, एक दूजे से मन मिलना, सारी वसुधा प्यार भरी है, सब संतों ने समझाया, बहुत जरूरी समझ इसने सबसे पहले प्यार बनाया। तो विद्यार्थियों, इस अध्याय के अंदर एक नानी जी है, वो बच्ची को कहानी सुनाती है और वो कह रही है कि ईश्वर ने जब संसार बनाया तो सबसे पहले संसार के अंदर प्यार बनाया। यानी कि प्यार, भाईचारा, मदद की भावना का विकास होता है, और जब भाईचारा और मदद की भावना का विकास होगा तभी ये धरती है, इस धरती पर सुख शांति रहेगी। तो इसी प्यार के बाद में, और वो नानी जी बता रही है कि प्यार से ही जो धरती और अंबर है, आकाश और धरती जुड़े हुए, सरिता यानी नदी सागर जुड़े हुए, और इसी प्यार से जो बादल बरसते हैं, प्रहरी पर्वत खड़े हुए हैं, इसी प्यार से सूर्य उगता है, चंदा अमृत बरसाता है, तारों का टिमटिमाना, इन सब के अंदर हरियाली वन बागों की कलियों सुमनों का खिलना, भंवरों का मंडराना, एक दूसरे से मन मिलना, ये सारी की सारे प्यार के द्वारा ही या प्यार के बाद ही संभव है। तो अब हम इस जो अध्याय है इसके प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे। तो आओ बात करें के अंदर, और मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों कि अपन इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर है इनको बहुत कम ही शब्दों के अंदर और सटीक उत्तर कैसे दे पाए। बहुत ज़्यादा उत्तर, लंबे लंबे उत्तर नहीं देने, अपन को इस पाठ के आधार पर बहुत छोटे छोटे उत्तर और सही उत्तर कैसे हो सके। ये कुछ लोग हैं जो गूगल पर ट्रांसलेट करके बड़े बड़े उत्तर बताते हैं, वो हमें नहीं देखना है। हमें केवल और केवल जो छोटे और सटीक उत्तर क्या है, ये इसके बारे में बात करनी है। पहला प्रश्न है कि कविता में बताया गया है कि इस संसार में सबसे पहले प्यार बनाया गया और इसके बाद प्यार से क्या क्या बना है। तो इस प्यार के बाद संसार में धरती, आकाश, नदी, सागर, पेड़ पौधे सारे बने हुए, पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरे का है कि कविता के अनुसार सब संतों ने क्या बताया है। तो कविता के अनुसार जैसे अपन लाइन पढ़ी थी, सारी वसुधा प्यार भरी है, सब संतों ने समझाया। तो सब संतों ने समझाया है कि जो सारी वसुधा का मतलब धरती है, ये प्यार भरी है। तीसरा प्रश्न है कि प्यार से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, कैसे। तो प्यार से लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, सहयोग की भावना का विकास होता है। ये उसका एक सटीक उत्तर और सही उत्तर है, छोटा उत्तर है। अगला देखो, सोचो और लिखो के अंदर हम पढ़ेंगे कि नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक एक वाक्य बनाइए। तो संसार जैसे कि वाक्य दिया हुआ है, इस संसार को खूबसूरत बनाने के लिए हमें प्यार से रहना चाहिए। उसी प्रकार प्रकृति को हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि प्रकृति की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। फिर है मनमानी, बच्चों को मनमानी नहीं करनी चाहिए। सृष्टि की रचना ईश्वर ने की। इस प्रकार से आप अन्य भी जो वाक्य में प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं शब्दों को। तो ये जो है एक हमने शब्द बनाई है। अगला प्रश्न है दूसरा कि पहाड़ों को प्रहरी क्यों कहा गया। प्रहरी का मतलब रक्षा करने वाला क्यों कहा गया। तो पहाड़ों को प्रहरी क्यों कहा गया, इसका छोटा सा उत्तर है क्योंकि पहाड़ों को प्रहरी इसलिए कहा गया है क्योंकि पहाड़ शत्रुओं से हमारी रक्षा करते। दुश्मन, शत्रु का मतलब दुश्मन से हमारी रक्षा करते। तीसरा है कि कविता में नानी ने क्या बतलाया है। तो इसका उत्तर है कि कविता में नानी ने ईश्वर ने सबसे पहले प्यार बनाया, ये बताया गया।
नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में, चौथा प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में रखकर प्रश्न बनाओ। तो 2 दिए गए हैं, इनमें आपको जो प्रश्न है उनको सही क्रम में रखकर बनाना है। तो इसमें पहले है कि किसने बनाया संसार, ये तो इसका होगा यह संसार किसने बनाया। दूसरा है कि कौन कौन सी प्रकृति के उदाहरण आए इस कविता में, तो इसका सही होगा कि इस कविता में प्रकृति के कौन कौन से उदाहरण आए हैं। ये जो सारे लाल अक्षर के अंदर है इनको आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये प्रश्न है कि पुस्तकालय शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग से इस कविता से मिलती जुलती कोई आपके घर की कविता बतानी है। तो एक छोटी सी कविता है कि प्रबल प्रेम की पाली पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अब आगे हम पढ़कर जाने के बारे में देखेंगे कि नीचे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई है जिनमें कुछ शब्द छूट गए हैं। रिक्त स्थान पर कविता से खोजकर सही शब्द लिखिए। तो पहला है बहुत जरूरी समझ इसने सबसे पहले खाली स्थान बनाया, इसमें आएगा प्यार। दूसरा है कि इसी प्यार से धरती, और जो खाली स्थान है रिक्त स्थान है इसमें आएगा अंबर, सरिता और सागर जुड़े हुए। फिर आएगा सारी, रिक्त स्थान में आएगा वसुधा, प्यार भरी है शब्द, रिक्त स्थान में आएगा संतों ने समझाया। तारों की, रिक्त स्थान में आएगा टिमटिम है इससे सबका, रिक्त स्थान में आएगा नाता। तो इस प्रकार से आप देखकर भी इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। फिर है कि इस कविता की तरह ही नानी या दादी ने आपको भी कोई कविता या कहानी सुनाई होगी, उसे लिखिए। तो आपको घर के अंदर जो भी नानी दादी दादा ने जो भी आपको कोई कहानी सुनाई है या कोई कविता सुनाई है तो आप उसको अपने अनुसार लिख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि एक वाक्य दिया भाषा की बात बताइए कि विद्यालय में फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही थी। अक्षिता की टीम फाइनल में थी लेकिन टीम की खिलाड़ी काजल और निकिता को चोट लगी। सब निराश थे लेकिन अक्षिता ने टीम को समझाया, एकता और मेहनत से हम जीत सकते हैं। सभी ने जोश और धैर्य से खेला और आखिरी मिनट में नैना ने जीत हासिल की। अब हम आगे देखेंगे कि इस तालिका में दिए गए शब्दों के समानार्थी। देखो विद्यार्थियों, समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची। समानार्थी का मतलब होता है उसके समान अर्थ, ऐसा शब्द ढूंढना है जो इनके समान अर्थ निकलता हो, पर्यायवाची हो। कहानी से हमको पहचान कर लिखना है। तो कहानी में विजय का समानार्थी है जीत, परिश्रम का है मेहनत, उत्साह का है जोश, सहनशीलता का है धैर्य और आनंद का है खुश। फिर दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों को उनकी सही क्रिया से मिलाना है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको शब्द और क्रिया से मिलान का बोल रहा हूँ कि सूरज चमकता है, नदी बहती है, फूल खिलते हैं, बादल बरसते हैं और पर्वत खड़े रहते हैं। इस प्रकार से आपको मिलान करनी है। पहले की पाठ की कविता के आधार पर पुस्तकालय से इसी प्रकार की कविता संकलित करके आपको बाल सभा में इनके सुनाना है। और आपको अपने दादा दादी या परिजनों को कोई नया सुझाव देना हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। मेरे सपनों की दुनिया विषय पर अपनी कक्षा में अपने विचार अपने आप में रख सकते हो। आप क्या सपना क्या है, आप क्या सपना देखना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इस प्रकार से भी आप रख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमने बात की थी अध्याय 1 के प्रश्नोत्तर के बारे में और अध्याय 1 के बारे में बात की है। हम इसी प्रकार अगले अध्यायों के बारे में भी प्रश्नोत्तर लाने का प्रयास करेंगे। आप बता सकते हैं कि और इसमें किस सुझाव दे सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तर को लिखा जाए या कौन से प्रश्नों का उत्तर सही से लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हमारा जो वीडियो अब समय समय पर आप तक पहुंच सके और आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। धन्यवाद।